हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स बहुत पास हैं। आज हम करें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की क्लास। रेगुलरली मैं मेरे चैनल पे मॉक करवाता हूँ। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, एसपीए क्लर्क मेंस के भी मॉक चल रहे हैं। तो आप रेगुलरली इन क्लासेस को कीजिए, इससे आपके मार्क्स और एनहेंस होंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर सीरीज का। सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट ही रखे हैं। अगर आप इनको रेगुलरली करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं 64 से 52, 46 एंड 44। यानी इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटे डिफरेंसेज हैं। तो इसमें प्लस और माइनस का देखेंगे। जब भी बड़ा डिफरेंस होता है तब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड पे जाते हैं, या हम पॉइंट्स में देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले इसको। 64 से 52, तो यहाँ -12 का डिफरेंस है। उसके बाद 52 से 46 -6 का डिफरेंस आ गया। 44 से 42 तो -2 का डिफरेंस आ गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो कुछ भी सही से पता नहीं चल रहा। तो इसको डबल डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है 6 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो यहाँ 8 का डिफरेंस होता, 8 का, तो फिर यहाँ -20 होता, -20 होता, तो फिर यहाँ हमारी मिसिंग नंबर आती -84। एंड 84 इज अवर राइट आंसर फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। उससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में, आपको किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ डिफरेंस है 7 का, तो यहाँ डिफरेंस आता है 21 का। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 35 का। एंड 71 से 120, यहाँ डिफरेंस आता है हमारे पास 49 का। अब इसको देखेंगे तो ये 7 मल्टीप्लाई 1 है, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 7 49। तो इस 7 के टेबल से ओड नंबर पे जा रहे हैं। तो यहाँ आएगा 7 इंटू 9, 63। एंड मिसिंग नंबर हो जाएगा यहाँ हमारा 183। एंड 183 सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ डिफरेंस दिख रहा है 1.5 का, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है हमें 3 का, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है हमें 4.5 का, एंड यहाँ डिफरेंस दिख रहा है हमें 6 का। अब देखते हैं, यहाँ भी 1.5 का डिफरेंस है, ये भी 1.5 से ऐड हो रहा है, यहाँ भी 1.5 का, तो इसको भी 1.5 से का जब डिफरेंस रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7.5। और जो 7.5 करते हैं तो यहाँ हमारा मिसिंग नंबर आया था 39.5। एंड 39.5 फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 57 से 106, और फिर 106 से 227 एंड 396। इसका अगर हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ ये होता है 49 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ डिफरेंस देखते हैं हम, यहाँ होता है 121 का डिफरेंस, जो 11 का स्क्वायर होता है, देखते ही याद आ जाना चाहिए। और फिर यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ होता है 961 13 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, 11 का हो गया, एंड 7 का हो गया। अब इसमें कुछ दिखता है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं और कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्राइम नंबर आना चाहिए, जो कि 5 होता, तो 5 का स्क्वायर 25 होता, 25 स्क्वायर होता, तो यहाँ पे हमारा रहता है मिसिंग नंबर 32। एंड 32 बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1581 से 528 हो गया सीधा, और फिर 407। इसमें नंबर डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 21 से 60, तो 21 दिया तो है। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँ, उल्टे देखते हैं सीरीज में, तो ये होता है मल्टीप्लाई 3 -3, ये होता है। अगर 60 को 163 ये थे 180 -3 177। अब उसके बाद आगे करते हैं मल्टीप्लाई 3 -3 बैठता है क्या ये आगे, 10 आती है 531 बैठता है ये भी। इसका मतलब यहाँ पे भी जो डिफरेंस है ये भी मल्टीप्लाई 3 -3 है, तभी आएगी यहाँ हमारी मिसिंग नंबर। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई 3 -3 करते हैं 24 इन 8, एंड 8 इज अवर राइट आंसर, डी दैट इज अवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसी तरह से इसी फॉर्मेट में एग्जाम में सॉल्व किए, उससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 35 आप स्कोर कीजिएगा इसमें, जो कि ईजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड इन टू डिफरेंट सिटीज, नेमली ए एंड बी, इन टू डिफरेंट ईयर 2012 एंड 2015, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रजिस्ट्रेशन इन टू डिफरेंट सिटीज। हमें वोटर्स दे रखे हैं 2012 और 2015 के ए एंड बी सिटीज़ में, और हमें दे रखे हैं रजिस्टर्ड वोट और वैलिड वोट दे रखे हैं, और इनवैलिड वोट मिल जाएंगे रजिस्टर्ड माइनस वैलिड इज इक्वल टू इनवैलिड। ये हमें नोट में यहाँ दे रखे हैं। यहाँ हमें रजिस्टर दे रखे हैं, यहाँ हमें वैलिड वोट दे रखे हैं, तो यहाँ बन जाएंगे इनवैलिड। ये हमें जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन सिटी ए एंड बी टुगेदर in 2015 is what percent of total number of registered vote in city B। तो ए और बी के वैलिड वोट ए के हैं 720 और बी के हैं 1500। इनवैलिड वोट, सॉरी यहाँ दे रखे इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट निकाल लेते हैं इनके। इनवैलिड वोट कितने यहाँ तो जाएंगे 180, यहाँ आ जाएंगे 300, तो इनके टोटल इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे 480। और हमें क्या पूछा, हमें पूछा इनवैलिड वोट एंड ए एंड बी सिटी टुगेदर, तो इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे 480। और हमें परसेंटेज के साथ देखना है रजिस्टर्ड वोट्स इन सिटी बी, तो सिटी बी के रजिस्टर्ड वोट्स कितने हैं 2012 में रजिस्टर्ड वोट दे रखे हमें 1200, तो यहाँ हमारा आ जाएगा में 1200 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 40%। दिस इज अवर राइट आंसर बी, 40%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी सी इन 2012 इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए। वैलिड वोट ए सी में हमें देखना 20% ज़्यादा है ए से। तो ए के वैलिड वोट कितने थे 2012 में, ए के वैलिड वोट थे 500, उससे 20% ज़्यादा है, ये हो जाएंगे 600। ये हमारा वैलिड वोट मिल गए हम हमें। अब उसके बाद कहते हैं एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन बी एंड सी इन 2012 2 एंड 3। तो बी के 2012 में इनवैलिड वोट्स कितने हैं, बी के 2012 में इनवैलिड वोट्स 200 है। तो जब बी के 200 हैं और हमें रेशियो दे रखा है 2 एंड 3, तो सी के इनवैलिड वोट्स हो जाएंगे 300। और हमें पूछा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट कौन सा था, वैलिड प्लस इनवैलिड, यानी 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900, दैट इज वैलिड टोटल रजिस्टर्ड वोट, एंड 900 इज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी बी इन 2016 इज 140% ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट इन सिटी बी इन 2015। तो बी के वैलिड वोट 2015 में, बी के 2015 में वैलिड वोट कितने हैं 1500। तो बी के वैलिड वोट है 1500, और हमें इसका 140% दे रखे हैं 2016 में। तो इसका 40% हो जाएगा 2100, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी बी इन 2012 इन 2016, ये तो वैलिड वोट आ गया। उसके बाद रजिस्टर्ड वोट सिटी बी इन 2012 में रजिस्टर्ड वोट कितने हैं सिटी बी के 1200 थे। 2/5 यानी 2016 का निकल जाएंगे, जो कि हो जाएगी 3000। ये रजिस्टर्ड वोट है, और हमें फाइंड करना है इनवैलिड वोट इन 2016, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 900, दैट इज अवर इनवैलिड वोट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डीआई में कभी भी हार्ड नहीं आते, फिर उसमें बस सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, फटाफट उसको एनालाइज करना होता है डीआई को कि वो क्या बोल रहा है। जितनी जल्दी एनालाइज करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। आगे है द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इन सिटी ए इन 2012, हाउ मच मोर एंड लेस देन इनवैलिड वोट इन बी इन 2015। सो ए के 2012 में इनवैलिड वोट्स कितने थे
250 थे। एक तो हमें ये दे रखे ए के 2012 में इनवैलिड वोट्स 250 थे। हाउ मच मोर एंड लेस देन इनवैलिड वोट्स इन सिटी बी, एंड बी के इनवैलिड पूछे हैं 2015 में, उससे कंपैरिजन करना है। तो बी के 2015 में इनवैलिड वोट्स बनते हैं 300। हमें इसका कंपैरिजन करना चाहिए, 50 लेस है, एंड फर्स्ट इज अवर राइट आंसर, 50 लेस देन बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी एक्स इन 2012 इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी ए एंड बी इन 2015। तो ए और बी के 2015 में रजिस्टर्ड वोट्स कितने थे? ए एंड बी के 2015 में रजिस्टर्ड वोट ए उसके थे 900 एंड 1800, यानी 2700 थे। उसका एवरेज कुछ था, हमारे लेना है हमको, ये हो जाएगा 1350। एक्स के वोट हैं 2012 में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी ए टू एक्स इन 2012। तो उसका रेशियो बताना है हमें 1350 का, किससे? टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट इन सिटी ए टू एक्स इन 2012। सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन 2012 कितने हैं हमारे पास? ए में 2012 में रजिस्टर्ड वोट है 750। ए के बाद वोट है 750। इसका रेशियो बताना है हमें, ये ए का थे 2012 में। अब इसका रेशियो देख लेते हैं क्या आएगा। सो 9:5 यानी 5:9, आगे पीछे लिख दिया होगा मैंने। दिस इज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये लाइन चार्ट है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है गिवन बार ग्राफ शोज पेड शो टैक्स पे इन 3 डिफरेंट पर्सन्स ए बी एंड सी इन 2 डिफरेंट ईयर्स 2018 एंड 2019। टैक्स पे दे रखे हैं और हमें सारी वैल्यूज इन 100 में दे रखी है, टैक्स पे 2018 और टैक्स पे 2019। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द टैक्स पेड बाय कंपनी एक्स इन 2019 10% more than the paid C in 2019 and tax paid Y in 2019 is 7/6 of tax paid C in 2018। हमें पहले x का निकालते हैं। टैक्स पेड x का जो है 2019 में, जो कि 10% मोर है टैक्स पेड बाय C इन 2019। तो C के 2019 में कितना है? C के 2019 में सिक्सटी, C का 2019 में इतना, एंड टैक्स पेड बाय Y इन 2019। तो Y का दे रखा है 2019 में 7/6 ऑफ टैक्स पेड बाय C इन 2018। तो C का 2018 में कितना है? 4200। C का 2018 में 4200, उसका 7/6 4900। देन फाइंड द टोटल टैक्स पेड एक्स एंड वाई टुगेदर इन 2019। एक्स और वाई का टोटल टैक्स पेड 2019 में कितना होगा, यानी इन दोनों का ऐड किया 10,900। 10,900 इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टैक्स पेड बाय कंपनी बी एंड सी इन 2019 is increased by 1200 and 400, then find the ratio of tax paid by company B and B to C in 2019 after an increase। tax paid B and C 2019 is increased by 1200 and 1500। तो B और C का 2019 में क्या कितना था? B and C 2019 में B का था 7800 और C का था 2019 में 6000। B का था 7800 एंड C का था 6000। That's for B and C। तो B का इंक्रीज कर दिया हमने 1200 रुपये से एंड C का इंक्रीज कर दिया हमने 400 रुपये से। तो ये हो जाएगा 9000 और इसका हो जाएगा 6400। इसका रेशियो हमें निकालना है, 90 और 64 का रेशियो हमें चाहिए।
जो होएगा 45 एंड 32। दिस इज अवर राइट आंसर बी, 45:32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ द एवरेज टैक्स पेड बाय ए एंड सी इन 2020 इज 5880 and the tax paid by C in 2020 is 20% more than in 2018। ए और सी का 20 का दे रखा है, और पाई चार्ट लाइन चार्ट के अंदर हमें दे रखा 18 और 19 का दे रखा था, पर यहाँ जो डेटा है वो 2020 का डेटा है, ए एंड सी का 2020 का। तो इसका टोटल निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। ये 0 है, ठीक। एवरेज दे दिया हमें इतना। अब उसके बाद दे रखा है टैक्स पेड बाय सी इन 2020 20% मोर देन 2018। तो सी का 2018 में कितना है टैक्स? सी का 2018 में था 4200। सी का 2018 में था 4200, उसमें 20% मोर, यानी इसमें 840 और जोड़ दिया, 5040। ये सी का आ गया 2020 का। जब सी का 2020 का आ गया तो उसमें ए का भी निकालें, क्योंकि टोटल हमें पता ही है। देन ए का भी निकल गया हमारे पास इसमें। अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन टैक्स पे ए इन 2019 एंड 2020। अब ए का ये 2020 का है और हमें डिफरेंस बताना है 2019 के लिए। ए का 2019 में कितना है? ए का 2019 में 6800 6600। ए का 2019 में था 6600, तो रेशियो है हमारा, डिफरेंस निकल गया हमारा 120। ओके, दिस इज अवर राइट आंसर 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है टोटल टैक्स पेड बाय कंपनी बी इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर देन टैक्स पेड बाय सी इन 2019। तो बी इन 2019 और सी इन 2019 में बताना है। तो बी इन 2019 में था 7800 और सी इन 2019 में था 6000। तो बी था 7800 एंड सी था 6000। हमें बताना है कितना ज़्यादा है परसेंटेज। डिवाइड बाई 6000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 30%। दिस इज अवर राइट आंसर 30%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशलेट डीआई। ऐसी एक कैशलेट डीआई आरआरबी पीओ में ज़रूर मिलती है और हर साल मिलती है, तो इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं होती, बस बहुत से लोग छोड़ देते हैं कैशलेट डीआई को पैराग्राफ समझ के। स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। इसमें कहते हैं देयर आर 1440 स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड ईच स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ द दीज सब्जेक्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसे हम 3 बना लेते हैं, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब हमें इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस। टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं 1440, ये टोटल है। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस इज 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए। साइंस में जो स्टूडेंट है वो उसका 50% है, साइंस में टोटल स्टूडेंट है 720। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट ओनली इंग्लिश करते हैं मान लेते हैं एक्स, जो ओनली मैथमेटिक्स करते हैं वो भी पाई हो गया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस प्लस मैथ्स, यहाँ लिख लेते हैं साइंस प्लस मैथ्स, दैट इज 240। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, ये तो एग्जैक्ट डेटा है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, दैट इज 160। ये देंगे 160। उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स ये 20 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस। तो इंग्लिश एंड साइंस का डेटा आ जाएगा हमारे पास 220। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन है हमारे पास 860। टोटल है हमारे पास 1440।
अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 2 और मोर देन 2 यानी 3 सब्जेक्ट्स, उनका डेटा मिल जाएगा हमें। तो हम इसमें से लेस कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 580। अब हमारे पास डेटा आ गया, एग्जैक्टली 1 का डेटा है 860 एंड 2 एंड 3 यानी जो बीच वाला का डेटा है ये है 580। ठीक है, 580 डेटा मिल गया। अब हमें क्या दे रखे, हमारे पास इस बीच वाले में से 160 का डेटा है, ये तो एग्जैक्ट डेटा है। साइंस और मैथ का डेटा, साइंस एंड मैथ इस पोर्शन का डेटा भी है, एंड इंग्लिश एंड मैथ्स इस पोर्शन का डेटा भी है, और इनका टोटल भी है 580। लेकिन अब अगर हम देखते हैं साइंस एंड मैथ और जो इंग्लिश एंड मैथ्स दिया है उसमें ऑल 3 भी एडेड है, दोनों के अंदर एडेड है। साइंस एंड मैथ्स में भी एडेड है, इंग्लिश एंड मैथ्स में भी एडेड है, बट एक्चुअल में वो एक ही बार एडेड होगा। तो अगर हम इन दोनों का इन सारे डेटा को ऐड करते हैं तो हमें ऑल 3 2 बार मिल जाएगा, यानी उसमें से एक बार ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें टोटल करते हैं पहले इनका, तो इसका टोटल हो जाएगा 160 एक तो, प्लस 240 जो कि साइंस एंड मैथ्स है, साइंस एंड मैथ्स है, और इंग्लिश एंड साइंस, हाँ, और इंग्लिश एंड साइंस का 220। इन तीनों डेटा को ऐड कर लेते हैं, ये बनता है 620, जबकि एक्चुअल में ये है 580, क्योंकि हमने ऑल 3 को 2 बार ऐड कर लिया है। तो ऑल 3 आ जाएगा यहाँ से हमारा 440, दैट इज ऑल 3। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 40, निकल के आ गई ये वाली 40। अब हमें पास पता है साइंस एंड मैथ्स का डेटा, साइंस एंड मैथ्स है 240, उसमें से 40 तो ऑल 3 आ जाएगा, यानी ओनली साइंस एंड मैथ्स का डेटा हमारे पास आ जाता है 200। उसके बाद एक डेटा है हमारे पास इंग्लिश और साइंस का, इंग्लिश और साइंस का डेटा में भी ऑल 3 ऐड है। लेकिन अगर हम ओनली इंग्लिश एंड साइंस का डेटा देखते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 180, दैट इज 180। अब हमारे पास साइंस का टोटल डेटा भी है, किनको साइंस पसंद है 720। उसके अलावा ये डेटा बस एक सिर्फ ये डेटा खाली है कि ओनली साइंस का डेटा नहीं है। अगर हम टोटल को जोड़ के इसमें से घटा देंगे 720 में से तो हमें ओनली साइंस का डेटा भी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 एंड 200 420। इसको लेस कर देंगे हम 720 में से 300, दैट्स अबाउट 300 बच गया। टोटल बच आ गया हमारे पास 1440। उसमें से बाकी सारा डेटा आ गया हमारे पास, सिर्फ ओनली इंग्लिश एंड ओनली मैथ्स का डेटा बड़ा है, और जो कि हमें पता है कि इक्वल है। अब हम बाकी सारे डेटा को जोड़ लेंगे, उसमें 1440 में से लेस कर देंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा इंग्लिश एंड साइंस का भी। तो ये डेटा था 720, उसमें 160 ये और जोड़ दिया, ये हो जाएगा 880 1440 में से। तो ये हो जाएगा 526, इसका हाफ कर देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ओनली इंग्लिश एंड ओनली मैथ्स बराबर है। ओनली इंग्लिश आ जाएगा हमारे पास 280 एंड ओनली मैथ्स भी आ जाएगा हमारे पास 280। ओके, सारे डेटास निकल चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ओनली इंग्लिश, ओनली साइंस एंड ओनली मैथमेटिक्स 190 250 एंड 200 respect, then find the number of boys who like at most one subject, who like at most one subject। तो पहले देखते हैं टोटल नंबर स्टूडेंट थे हमारे पास जो एट मोस्ट वन सब्जेक्ट पहले कौन से थे, जो मैक्सिमम वन सब्जेक्ट ही 280 था, 280 एंड 300। तो हमारे पास जो टोटल जो स्टूडेंट्स का डेटा है एट मोस्ट वन सब्जेक्ट्स वाले वो है 280 प्लस 280 प्लस 300, दैट इज 860। और गर्ल्स का जो डेटा हमें मिला है वो है 190 प्लस 250 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 640। और हमें फाइंड क्या करना है बॉयज़ का डेटा, तो इसमें से लेस कर देंगे तो बॉयज़ आ जाएंगे 220, दिस इज आवर बॉयज़ एंड सेकंड इज आवर राइट आंसर। ओके, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ
थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी ये क्वेश्चन हो जाता है और ये वर्थ इट होता है एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस बट नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड साइंस, number of students who like English and science but not like mathematics, that is 180, ये 180 English plus science and not mathematics, and number of students who like only mathematics, who like only mathematics, वो है हमारे पास 280, ओनली मैथ्स का डेटा है 280, इनका डिफरेंस बताने हमें, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 100, ओके। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ उसको बनाना थोड़ा सा होता है, अगर उसको बना लोगे और टाइम रख के बनाना थोड़ा सा एग्जाम में, ताकि वो इजीली बन सके, अगर बिल्कुल एंड में बनाओगे तो फिर टाइम नहीं रहता, फिर दिक्कत हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश, पहले ये देखते हैं जो इंग्लिश किसको पसंद है। इंग्लिश वाले थे 280 भी थे, जिनको इंग्लिश पसंद है वो थे 280, 220 एंड 160। ये थे 660 जिन्हें इंग्लिश पसंद है, 660 थे जिनको इंग्लिश पसंद है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 है, ना तो 3 वाले ना 1 वाले, तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने थे हमारे पास वो देख लेते हैं हम। एग्जैक्टली 2 वाले थे हमारे पास में, एक तो 160 था, एक 180 था, एक 200 था, यही थे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। एक तो 160 था, 180 एंड 200, 540। तो हमें रेशियो निकालना है 660 का और 540 का, इसका रेशियो हो जाएगा 11:9, दिस इज अवर राइट आंसर, 11:9, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ओनली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 160 भी हैं जो एग्जैक्टली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल 3, ये भी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स करते हैं, तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स तो हो गए 200। उसे कंपेरिजन करना है हु लाइक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश है 280, लाइक ओनली इंग्लिश थे 280 एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स थे 200। तो हमें बताना है व्हाट परसेंट मोर, ये भी हाँ परसेंटेज मोर देन, तो ये हो जाएगा 80/200, दैट इज 40% इज अवर राइट आंसर, ओके 40%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीलिम्स में जरूर मिलेंगे आपको, और इनको जरूर जरूर सॉल्व करेगा, क्योंकि बहुत ईजी होती हैं और बहुत जल्दी से हो जाती हैं, ये सब एग्जाम्स में नंबर स्कोरिंग होती हैं, इनको छोड़ना नहीं होता कभी भी। फर्स्ट है x² + 7x - 120, इसके ऐसे दो रूट जिसका मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और 7x प्लस करने पे 7 आए उसको प्लस करने पे, ऐसा कौन से हो सकते हैं। 120, 15 8 120, 15 होते हैं, तो हमें प्लस का साइन माइनस का चाहिए, तो माइनस के 15 प्लस का 8, यानी जहाँ जो साइन है उससे रिवर्स आता है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो दूसरे में 63, 9 7 63, तो ये हो जाएगा 9 एंड माइनस का 7, यही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि 15 9 से लेस भी है, इससे भी लेस है, बट 8 -7 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन लेस देन आ गया, यानी रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस इज अवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं 5x + 2y = 32, 5y + x = 34। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 5 है, तो फर्स्ट में देखते हैं 5x + 2y = 32, सेकंड को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, ये हो जाएगा 5x + 25y = 170,
प्लस कर लेते हैं, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ बचता है माइनस का 23 है वाई, और यहाँ ही बचेगा माइनस का 138। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 138। वाई की वैल्यू आ जाती है 6। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं वाई की वैल्यू यहाँ पे 6, 12 20 इंटू 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी एक्स इज लेस देन वाई। डी इज अवर राइट आंसर, एक्स इज लेस देन वाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, 3x² प्लस 19x प्लस 30, यानी 90, तो इसका रूट हो जाएंगे -10 माइनस का 9 अपॉन में 3 यानी -3.3 माइनस का 3। अगला है 40, इसके रूट हो जाएंगे 8 5 40, -8 माइनस का 5। इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। दिस इज आवर राइट आंसर, फर्स्ट x इज ग्रेटर देन y। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे 6 एंड 4, 6 चौक 24, और माइनस में तो दोनों साइन प्लस में आएंगे, यहाँ आएगा 48। 48 के रूट क्या होने, 8 6 14 8 6 48, 8 8 एंड 6, ये दो रूट पड़ जाएंगे। तो इसमें कंपेयर कर लेते हैं, 6 8 से छोटा है, इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, इज अवर राइट आंसर। लेस देन इज इक्वल टू पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लास्ट ई, एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू वाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि 2x² माइनस 9x प्लस 20, 2x² माइनस 9x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20, इसके रूट हो जाएंगे 4 5 डिवाइड बाई 2 प्लस भी होंगे 2 एंड 2.5, इसके दो रूट आ जाएंगे एग्जैक्टली। अगला है 24 का, 8 3 24, तो 24 कैसे, कौन से दो रूट्स हो सकते हैं, 6 चौक 24, प्लस का 6 एंड माइनस का 4, क्योंकि प्लस का जी एंड डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3 एंड प्लस का 2 माइनस का 1.3 आ जाएगा। तो इस ये आ जाएगा इक्वल एंड ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, 10 से 12 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और अब वो टाइम गया जब आप अर्थमेटिक छोड़ के बाकी सब कुछ कराते हैं, क्योंकि अब डीआई बहुत अच्छे लेवल की भी आई थी कभी कभी एग्जाम में, जो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी आई थी इस साल। तो आपको कोशिश करने की अर्थमेटिक जितने हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की कोशिश कीजिए। अर्थमेटिक स्कोरिंग होते हैं आजकल। स्टार्ट करते हैं आज इससे, अर्थमेटिक से। फर्स्ट में कहता है बोट कवर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर 30 मिनट्स एंड द सेम बोट कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो कोई बोट है वो 150 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 2 आवर 30 मिनट यानी 2.5 आवर्स में जाती है। तो इसको उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। एंड द बोट कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स 40। तो यहाँ से अगर डाउन स्ट्रीम 40 है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 60 है, अपस्ट्रीम 40 है, तो स्टिल वाटर स्ट्रीम 50 हो जाएगी, और स्ट्रीम जो होगी उसकी वो 10 हो जाएगी। यहाँ से ये डेट आ गया। अब उसके बाद कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिक्रीज बाय 20%, यानी ये 20% से डिक्रीज हो जाती है, तो बचती है 40। बोट की स्पीड कम हुई है लेकिन स्ट्रीम कम नहीं हुई, पानी उसी स्पीड से बह रहा है, इसलिए स्ट्रीम सेम रहेगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 50 एंड अप स्ट्रीम हो जाएगी 30। इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी डाउन स्ट्रीम में आ जाए कि 20% से लेस हुए तो डाउन स्ट्रीम को लेस नहीं कर देना, स्टिल वाटर स्पीड को लेस करना है, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड उतनी ही है, इसको ध्यान रखना हमेशा। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड 50 और 200 किलोमीटर 50 स्पीड से कितने टाइम में जाएगी, 4 आवर्स में। दिस इज राइट आंसर, 4 आवर्स इज राइट आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको ध्यान रखना वहाँ पे, कि जल्दी जल्दी के चक्कर में उड़ा मत आना बिल्कुल ही। नेक्स्ट कहता है एफिशिएंसी दे रखी है राहुल की, ऋतु की 60% मोर देन राकेश। ऋतु एंड राकेश 2% है, ऋतु की एफिशिएंसी है 60% ज़्यादा है, तो 8:5 राकेश से हो जाएगी। एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क 18 डेज, इन दोनों के डिफरेंस है 18 डेज।
और जो एफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम से, यानी टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का डबल होता है हर बार। तो इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:8, और इनका 3 का डिफरेंस है, तो 3 6 18, 6 5 30, 8 6 48। इनको कितना टाइम लगेगा? ऋतु को लगेगा 30 डेज एंड राकेश को लगेंगे 48 डेज, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब उसके बाद कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ राहुल इज इक्वल टू 25% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऋतु। एफिशिएंसी और राहुल की दे रखी है हमें 25%, यानी 2 हो जाएगी एफिशिएंसी राहुल की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब राहुल कितने टाइम में काम करेगा? ऋतु की जब एफिशिएंसी 8 थी तो वो 30 डेज में करती है, तो राहुल की एफिशिएंसी तो 2 है, तो वो कितने टाइम में करेगा? राहुल राहुल करेगा 120 डेज में। अब हमें पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द थ्री टुगेदर टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। ये तीनों मिलके कितने टाइम में करते हैं? अब ऋतु का पता है हमें 30 डेज में करती हैं, जो राकेश है 48 डेज में करेगा, एंड जो राहुल है वो 120 डेज में करते हैं। इनके इनका एलसीएम आ जाता है 240, 5 अब ये मिलके कितने दिन में काम करते हैं? तो ये करते हैं 240 डिवाइड बाई 15, इतना ही आएगा। तो ये कितने दिन में काम करेंगे? 16 डेज में। फर्स्ट इज आवर राइट आंसर, 16 डेज। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली मैं लाता रहूं। और जब तक एग्जाम चल रहे हैं ऐसे सेशंस रेगुलरली आते रहेंगे। सेशंस रिकॉर्डेड ही होंगे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता ज़्यादा लाइव जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है ए एंड बी इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट x and 2x minus 900 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 months बी लेफ्ट द बिजनेस एंड टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं 1 year इतना, एंड प्रॉफिट शेयर बी का भी दे रखे हैं 1000 मोर देन ए। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें कहते हैं ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ए इन्वेस्टमेंट करता है x से एंड बी इन्वेस्टमेंट करता है 2x minus 900 से। आफ्टर 8 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, तो बी बिजनेस करता है 8 मंथ के लिए, और ए के बारे में कुछ कहा है एंड मोर देन ए के बारे में कुछ है, यानी ए पूरा बिजनेस करता है 12 मंथ्स के लिए। इतना हमें दे रहा है, तो इसको हम काट लेते हैं, 3 कट देगा, 4 आ जाएगा 3x 4x माइनस 1800, इतना आ जाएगा हमारे पास 3x और 4x माइनस 1800। अब हमें दे रखे हैं कि प्रॉफिट शेयर आफ्टर 1 year 19,000, टोटल प्रॉफिट है ये 19,000 टोटल। और हमें प्रॉफिट शेयर बी का दे रखा है, जो बी का 1000 मोर देन ए, तो बी का ए से 1000 रुपये ज़्यादा है, तो ए का कितना हो जाएगा 9000, बी का हो जाएगा 10,000। अब हमें पता है कि जो ये रेशियो है ये भी 9:10 के रेशियो, 9000 और 10,000 की ही रेशियो में है। अब इसको हम इसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। 3x अपॉन 4x माइनस 1800 -10, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 162 16200 अपॉन में 6 इज इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 2700 इज इक्वल टू x। और हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 2700, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 5400, 5400, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि C is 12 years younger than A and 3 years younger than B। A, B and C का दे रखे। C is 12 years younger than A, C अगर X है तो 12 years younger यानी A बड़ा है, ये हो जाएगा C plus 12, एंड C जो है 3 years younger than B, तो B का हो जाएगा X plus 3। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज है 6:5, ए की हो जाएगी
+12, 6:5, ये देगा 6x + 18, इसकी हाँ जी 42, यानी बाई सी की जो एज हो जाएगी वो रहेगी 42, इसकी एज हो जाएगी 45, ये एज हो जाएगी 54। ठीक है, ये एज हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब हमें देखना है फाइंड द सम ऑफ ऑल द एजेस, ऑल द 3% एज आफ्टर 10 ईयर्स। इन तीनों की एज का सम 10 साल बाद कितना होगा। इन तीनों की एज का सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 और 9 10 14 141, और आफ्टर 10 ईयर्स यानी 30 और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 171 आफ्टर 10 ईयर्स 171। दिस इज अवर राइट आंसर 171। ओके, इसमें एक और तरीके से भी हम कर सकते थे। अगर हमें दे रखे x+12 एज है और x+3 एज है और हमें इनका रेशियो दे रखे 6:5, तो इसका रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इसमें 9, यानी एक की वैल्यू 9 है, तो हम इसे इसकी एज भी निकाल सकते हैं 9×5 = 45, 9×6 = 54। तो इससे हमें ए की एज भी मिल जाएगी एंड बी की एज भी मिल जाएगी, और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा इसका की कंपैरिजन। बाकी जो भी मेथड उस टाइम पहले क्लिक करे उस मेथड से कर देना, वही मेथड बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट a vessel contain x plus 80 liter of milk and x liter of water. If 60 liter of milk and x by 2 liter of water is added to the mixture, then quantity of milk is 25% more than quantity of water. कोई वेसल है, उसमें मिल्क एंड वाटर दो रेशियो है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क है x+80 एंड वाटर है x। अब मिल्क में इन्होंने 60 लीटर और ऐड कर दिया एंड वाटर में x/2 यानी मान लेता हूँ 0.5x और ऐड कर दिया। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क 25% मोर देन वाटर। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा x+140 1.5x, क्वांटिटी ऑफ मिल्क 25% मोर देन वाटर, तो ये हो जाएगा 4x 7.5x, ये वैल्यू आएगी। तब इसको कर लेते हैं 5600 3.5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ से इसको काट लेते हैं 7 से 7 है 5 7 है 160 इज इक्वल टू एक्स। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो हमें इनिशियल क्वांटिटी इसमें ये थी, हमारे एक्स की वैल्यू आ गई थी 160, और ये इसमें 80 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी मिल्क की हो जाएगी 240 एंड टोटल मिल जाएगी हमें यहाँ से 400 लीटर। दिस इज अवर राइट आंसर 400 लीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जगन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 32% ऑन फूड, 15% ऑन एजुकेशन एंड 18% ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड रिमेनिंग अमाउंट ही सेव। मान लीजिए जगन की टोटल जो सैलरी थी वो 1000x, 1000x लिए होगा, आगे इसमें 32 भी 18 भी काटते हैं तो फिर थोड़ा गैप मिल जाता है। तो 20% इन 200 उसने रेंट पे दे दी, 320 फूड पे, 150 एजुकेशन पे, 180 ट्रांसपोर्ट पे। इतनी सैलरी उसने दे दी। इसको ऐड कर लेते हैं 850, पीछे बच गई 150 एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही सेव। ये 150 रुपये उसने सेव कर लिए। उसने कहते हैं सेव 1575, यानी इस 150 की वैल्यू दे रखी है हमें 1575। हमें फाइंड करना सैलरी ऑफ जगन। जगन की सैलरी कितनी थी, हमने कितनी अज्यूम की थी 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10,500। दिस इज अवर राइट आंसर
10,500। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेन वाला। ये कहता है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन एंड ट्रेन विल, ठीक, and train with a speed of 18 km per hour in 96 seconds. The train can cross a pole 82 to 7 seconds. तो हमें कोई ट्रेन है, ट्रेन जो एक आदमी को रनिंग करते क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, क्रॉस करती है। तो हम इसको देख लें, ट्रेन आदमी की देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, 18 को हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे 5 पे 18 से, स्पीड हो जाएगी 5। ये ट्रेन की स्पीड है v, t/5 इज इक्वल टू कितने टाइम में, 96 सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद कहते हैं ट्रेन क्रॉसेस द पोल, सेम ट्रेन एक पोल को भी क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 82 से 2/7, तो ये हो जाएगा 576/7। पोल कितने टाइम में क्रॉस करती है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन हुज लेंथ 2004 मीटर। हमें एक ट्रेन एक और क्रॉस, पहले इसके लिए हमें उसके ट्रेन की स्पीड भी चाहिए और ट्रेन की लेंथ भी चाहिए। ट्रेन की स्पीड एंड लेंथ यहाँ से निकाल लेते हैं हम। टी आता है, टी मिल जाएगा हमें यहाँ से 576v/7। और अब यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ पे हमें टी की वैल्यू चाहिए। टी कितना है हमारा, 96v/480। ये भी टी के इक्वल है, ठीक है, यानी इसमें इसको इसके इक्वल में रख सकता हूँ। 96v/480 इज इक्वल टू 576v/7। ओके, डन है। ये 5 है, ये 8 नहीं है, ये 5 है। इसको हम ऐसे रख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7 को उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 276v/3 इज इक्वल टू 576v। 576 में उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाता है 96v इज इक्वल टू 336। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, पढ़ लेते हैं, ये 35। v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 35। v की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ से 35। अब जब v की वैल्यू आ गई तो हम t की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जब v को यहाँ पे 35 रख देंगे तो t की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो t को काउंट कर यहाँ कर लेता हूँ मैं, t की वैल्यू निकल जाएगी 576 35/7। 35 पड़ जाएगा 5 से, तो यहाँ टी क्या आ जाएगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 088 2880 ट्रेन की लेंथ आ गई। अब हम इसने क्या है कि अनदर ट्रेन, उसकी लेंथ दे रखी है 2004 मीटर, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 76 मीटर पर आवर। तो जो दूसरी ट्रेन है उसको क्रॉस करती है, तो यहाँ कर लेते हैं। हमारी ट्रेन की लेंथ थी 2280 एंड दूसरी ट्रेन थी 2004 लेंथ थी। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड थी वी कितने कहा 35 एंड दूसरी की स्पीड थी 76। इसको करते हैं 884114, तो ये आ जाएगा 44 सेकेंड्स। दिस इज अवर राइट आंसर, 44 सेकेंड्स। ओके, आई होप ये आपको अच्छा लगा क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी थी बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जितना हो सके इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर एक बार शुरू कर दिया ना तो फिर कैलकुलेशन देख के छोड़ना मत, क्वेश्चन को कर देना, आंसर निकल जाएगा। चाहे थोड़ा टाइम लग जाएगा पर आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है शॉपकीपर बॉट अ हैंड बैग एंड अ हैंडसेट ऑफ ₹800 एंड ₹400। ही सोल्ड हैंड बैग ऑफ R% एंड हैंडसेट R. प्लस 5%। एक तो उसने हैंड बैग लिया और एक उसने हैंडसेट। हैंड बैग था 800 का और हैंडसेट था 400 का। उस पर प्रॉफिट दे रखे हमें। हैंड बैग पे प्रॉफिट था R% यानी 8R, और हैंडसेट पे प्रॉफिट था R प्लस 5% यानी 4R प्लस 20। इतना ही प्रॉफिट था।
देन ही अर्न, इसको और ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है 200, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें टोटल जो प्रॉफिट निकलेगा वो 200 के इक्वल है। तो इसमें हो जाता है 12 आवर प्लस 20 इज इक्वल टू 200। आर की वैल्यू आ जाएगी 180/12, आर की वैल्यू आ गई 15। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है आर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आर इज 15, दैट इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेगुलरली इस चैनल पे ये ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।